अस्सलामुअलैकुम। वुमेन एक्सपर्टीज़ यूट्यूब चैनल की जानिब से खुशामदीद। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बहुत डिफरेंट सी ये चिकन टिक्का रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि ऑयल फ्री रेसिपी है, हेल्दी है, फुल ऑफ प्रोटीन है, बहुत ही मज़ेदार, यमी और डिलीशियस किस्म की ये रेसिपी आपके लिए बहुत डिफरेंट किस्म की रेसिपी लेके आई हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। तो इसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, और वीडियो या तरकीब आपको अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। और जो नए आने वाले हैं वो सब्सक्राइब किए बगैर ना चाहिएगा। चलें जी, हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने ये 4 टिक्का पीसेस लिए और इनके अच्छे से सफाई करवा दी, लेकिन कुछ चर्बी इस पे रहने दी, ताकि हम जो ऑयल के बगैर बना रहे हैं तो ये कुछ ना कुछ इसकी निमल बदल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये जॉइंट है, यहाँ पे इसका कट जो है ज़रूर लगाइएगा ताकि जॉइंट खुल जाए और अच्छे से यहाँ पे से चिकन पक जाए। और ये हमने चिकन टिक्का के पीसेस को अच्छे से कट लगा दिए हैं। मैं सारे पीसेस को कट लगा रही हूँ। तो आपको ये बताते चलो, ये मेरी अपनी रेसिपी नहीं है, ये एक यूट्यूब चैनल ही है, कुन फूड्स के नाम से है उनका चैनल, और बहुत अच्छी वो बताते भी बहुत अच्छे तरीके से हैं। और मुझे ये तरकीब इतनी पसंद आई कि मैंने ये फ़ौरन ट्राई किया है, और अपने नाज़रीन के साथ भी मैंने कहा ये ज़रूर शेयर करना चाहिए कि जो चीज़ आप अच्छे से सीखें या अच्छी चीज़ कोई आपको मिले तो दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करना चाहिए। तो चलते हैं पहली मैरिनेशन की तरफ। तो उसके लिए हमें चाहिए होगा आधा प्याली जो है दही, और 1 टेबलस्पून जो है हमें क्रश्ड लहसुन मैंने डाला इसके अंदर। इसमें डाला ½ टीस्पून सॉल्ट गया, पिंक सॉल्ट डाला है, आप नॉर्मल सॉल्ट भी डाल सकते हैं, और 1 टीस्पून इसमें चाट मसाला गया, और 2 या 3 टेबलस्पून जो है इसमें सिरका भी जाएगा। इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। तो अब ये इसमें मैंने सिरका भी शामिल कर दिया। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया, और इनको हमने लगाना है चिकन के पीसेस पर। ये जो लहसुन है, दही है और सिरका, ये चिकन के पीसेस को अच्छे से मैरिनेट की मदद करेगा, और बहुत अच्छा सा टेंडर मीट हमारा तैयार हो जाएगा। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी, ठीक है। अच्छे से इसको लगा के 5 घंटों के लिए आपने कम से कम इसको छोड़ देना है। ओवरनाइट भी आप रख सकते हैं। 5 घंटे के बाद देखें ज़रा आप किस तरीके से ये अच्छे से इसको मैरिनेट हो चुका है। हम चिकन जो है अब इसको एक साइड पे रखते हैं और दूसरी मैरिनेशन की तरफ चलते हैं। तो इसके लिए मैंने 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक लिया है, फिर उसमें 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स के, 1 टीस्पून सॉल्ट, ½ टीस्पून चिली पाउडर, और 1 टेबलस्पून मैंने ज़ीरा और धनिया उसको भून लिया और कूट लिया, और साथ में 1 टीस्पून चाट मसाला डाल के अच्छे से ये एक और दूसरी मैरिनेशन तैयार कर ली है। इस मसाले को मैंने लगाना है टिक्का पीसेस पे। अच्छे तरीके से आपने इसको मल के लगाना है, ताकि ये जो मैरिनेशन हमने तैयार की है ये अच्छे से इसमें रच बस जाए, ठीक है। तो ये जब अच्छे से लग जाएगा तो मैं आधे घंटे का रेस्ट मज़ीद दूंगी, और उसके बाद फिर असल जो रेसिपी है ना, ये सारी चीज़ें तो होती रहती हैं, थोड़ी सी मैरिनेशन भी चेंज है इसकी, लेकिन उसके बाद जो पकाने का प्रोसेस है ना, वो है बहुत ज़बरदस्त और यूनिक किस्म का। मैंने तो फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया है। आप बताइएगा मुझे कमेंट करके कि आपको ये तरकीब कैसे लगी, और ये जो स्टाइल है कुकिंग का वो कैसा लगा, ठीक है। कि सब मसाला देखिए मैंने लगा दिया है अच्छे से, और अब चलते हैं वो देगची तैयार करते हैं। ये नॉन स्टिक की या भारी पैन वाली आपको देगची चाहिए होगी, और उसमें हम लगाएंगे बटर पेपर। बटर पेपर से क्या होता है, जो ये चिकन को जब पकने रखेंगे हम चूल्हे पर, तो सारा पानी जो है वो ये छोड़ेगा, ठीक है। दही का भी पानी छूटेगा और चिकन का भी पानी छूटेगा, तो वो पानी इस पेपर में रहेगा और देगची में नहीं जाएगा, और उसी पानी के अंदर ये सब पकेगा। और बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये मुझे तो बहुत ही पसंद आई है, तो आप लोग भी, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग जब ये ट्राई करेंगे तो पसंद आएगी। अच्छा, अब इसके ऊपर मैंने 2 पीसेस बटर पेपर और लिए हैं, और उनको इस तरीके से तय करके और इसके ऊपर ढक दिया है, ताकि जितनी स्टीम होगी वो सब इसके अंदर रहेगी, और उस स्टीम में ये चिकन पूरा तैयार होगा। चलेंगे, देगची हमारी तैयार हो गई। अब चलते हैं चूल्हे की तरफ। चूल्हे पे हम इसको रखेंगे, पहले 5 मिनट हमने तेज़ आंच पर रखना है। उसके बाद जब इसके अंदर फील हो आपको कि स्टीम बननी शुरू हो गई है, तो फिर हम इसको दम पे रखेंगे। दूसरी तरफ मैंने ज़ीरा राइस बनाया है इसके साथ सर्व करने के लिए चिकन टिक्का के साथ। तो आपकी मर्ज़ी है, आप इसको पराठे के साथ, रोटी के साथ, जिस तरह से भी आप खाना चाहें, तो वो आपके ऊपर है,
ठीक है। अब जी ये देखिए स्टीम निकल आई है, इसको मैंने दम पे रख दिया था। तो 25 मिनट के बाद हमने इसका ये दम खोलना है और देखना है कि क्या सूरत हाल है। चले जी, अब ये जो बटर पेपर ऊपर रखा हुआ था इसको भी हटा के देखते हैं। ये ले जी इतने मज़ा आ रहा है, इतना खुशबूदार चिकन है ये, बहुत ही मज़े की इसमें से खुशबू आ रही है। और अब ये देखें ये चिकन जो है तकरीबन डन है, गोश्त ने हड्डी को छोड़ दिया है, लेकिन अभी का प्रोसेस थोड़ा बाकी है, क्योंकि जो आपको नज़र आ रहा होगा, मैं दिखाती हूँ आपको अच्छे तरीके से कि ये देखें इसके अंदर पानी अभी मौजूद है। इस पानी को हमने ड्राई करना है। उसका तरीका क्या है कि इसको दोबारा से ढकेंगे, जो बटर पेपर निकाला था उसको दोबारा रखा और दरमियानी आँच पर अब इसका पकाएँगे और 10 मिनट मज़ीद और पकाएँगे। तो उससे ये जो इसमें हल्की फुल्की कसर रह गई है वो भी पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा चिकन, और साथ में ये पानी भी खुश्क हो जाएगा और ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का चिकन टिक्का तैयार है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइएगा कि कैसे आपको ये रेसिपी लगी। ये देखिए कितने आराम से जो हड्डी है वो बिल्कुल अलग हो गई है। और अब मैं इसके पीस निकाल के दिखाती हूँ कि कितना सॉफ्ट और कितना ही अच्छा सा बना हुआ है। ये बहुत ही ज़बरदस्त बहुत ही यमी किस्म का ये चिकन टिक्का है। बाहर से जो हम चिकन टिक्का लेते हैं उससे बहुत डिफरेंट और बहुत ही मज़े का टेस्ट है। मैंने इसके साथ ज़ीरा राइस भी तैयार किए थे, जो कि मैं इसके साथ सर्व करूँगी। आप रोटी या पराठे के साथ भी हम इसको खा सकते हैं। और उम्मीद है मुझे आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये कुकिंग का जो प्रोसेस बताया है वो भी पसंद आएगा और आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत इजी रेसिपी है। वीडियो को एंड तक देखने का बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।